नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के जो कि पीवाईक्यूज होते हैं 50 शेयर करूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और लास्ट तक देखेंगे कौन सा रिपीटेटिव है और कौन सा इम्पोर्टेंट है एसएससी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। डोल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? डोल उत्सव, ठीक है, तो ये होगा असम। कुछ है ना, डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं जो कि आगे काम आ सकते हैं। डोल उत्सव को होली या रंग भी कहा जाता है। असम में मनाए जाने वाला त्यौहार जैसे हैं बिहू, बिसागु, अली ए लिंगांग, बाइखो, रोंगकेर, रजनी गोबरा, हरनी गबरा, बोहागियो बिसु, अम्बुबाची मेला और जोनबिल मेला, ये सब है। इसके अलावा अन्य राज्यों में जैसे बिहार में छठ पूजा मशहूर है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिहुला, सामा चकेबा, भाई बहन के, है ना, भाई बहन का एक है त्यौहार सामा चकेबा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ पोला, मरई उत्सव, हरेली, ठीक, हरेली हरेला, ठीक है दोस्तों, हरेली और हरेला दो अलग अलग उत्सव हैं, तो इस पर थोड़ा गौर से याद कीजिएगा। हरेली है छत्तीसगढ़ का, हरेला अभी आएगा तो हम पढ़ेंगे। मैंने शायद किया हुआ है हरेला। भोरम देव उत्सव जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। उसके बाद है महाराष्ट्र गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा, ठीक है दोस्तों। भगोरिया स्वाग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? होली। यह हिंदू त्यौहार जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। भगोरिया एक आदिवासी त्यौहार है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक। जनजातीय त्यौहार है, जैसे जनजातीय त्यौहार जैसे हॉर्नबिल महोत्सव, ये दिसंबर में है ना मनाया जाता है नागालैंड में। इसके बाद है टूसू पर्व झारखंड। उसके बाद बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, बस्तर इलाका भी है और रीजन भी है। इसके बाद है नागोबा जात्रा तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है तिरुपति तिरुमला ब्रह्मोत्सवम कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? 9। तिरुपति तिरुमला ब्रह्मोत्सवम यह प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अन्य उत्सव जैसे त्रिशूलपुरम, वडकुमनाथम मंदिर केरल, अरट्टू उत्सव श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, वैकुंठ चतुर्दशी मेला यानी ये कहाँ पर होता है? कमलेश महादेव मंदिर उत्तराखंड, याद रखना है दोस्तों। बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार, अम्बुबाची मेला कामाख्या असम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस वो महीने में मनाई जाती है? तो वो होगा चैत्र, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हिंदू कैलेंडर और उनके त्यौहार जैसे चैत्र, उगादि, गुड़ी पड़वा, रामनवमी, हनुमान जयंती, वैसाखी, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, जेठ, गायत्री जयंती जो कि है, गंगा दशहरा आषाढ़ में है, गुरु पूर्णिमा जगन्नाथ, बाकी सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्यौहार में गुड़ी का अर्थ क्या है? विजय का प्रतीक, ठीक है दोस्तों। रुकना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर ऐसे करते करते रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आपने याद किया हुआ है तो ये रिवाइज होगा, अन्यथा आप कॉपी में लिख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है। हॉर्नबिल उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हॉर्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है, ये तो सही है। अच्छा, कितने सही है वो भी है। उसके बाद है यह महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नहीं, जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर, क्या बोले, दिसंबर में मनाया जाता है। इसके बाद है सी में इस त्यौहार के नाम की, इस महोत्सव के नाम की व्युत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित हॉर्नबिल नामक एक पक्षी के नाम से हुई। तो इसकी पीछे की कहानी यह है कि हॉर्नबिल एक है ना, एक चिड़िया है, ठीक है दोस्तों। तो उस चिड़िया के सभी चिड़िया अलग अलग खासियत की होती है, जिस किसी का साइज छोटा होता है, किसी का आवाज़ अच्छा होता है। तो इस चिड़िया में खासियत ये थी कि इनका है ना चोंच बड़ा होता है। तो इन सब ने क्या किया कि इतना मारा, मतलब उनका है ना चिड़िया का इतना मतलब है ना शिकार किया कि एक समय आया कि इनको लगा नहीं, हम इसका मतलब रक्षा करना चाहिए, इन सब का, पक्षी सब का रक्षा करना चाहिए। तब से है ना ये हॉर्नबिल फेस्टिवल में
उसके चोंच का, समझे, चोंच उसका बड़ा होता है, तो हॉर्निबल की चोंच का है ना, वो सिर पे ताज की तरह पहनते हैं वो। हॉर्निबल ताज पहन के उसी को रक्षा करते हैं, अब उसी पक्षी की रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी में क्या पढ़ा था, वनिता हॉर्निबल नाम पक्षी के नाम से हुई। ठीक है दोस्तों, उसके है बथुकम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यह त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा, जिसका अर्थ है देवी माँ जीवित हो जाए, और रंग बिरंगे फूलों का त्यौहार है। यह त्यौहार सितंबर या अक्टूबर के दौरान 9 दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान पुरुष फूलों के गुच्छों के चारों ओर नाचते और गाते हैं। ए, बी और सी, पुरुष से कोई लेना देना नहीं, यही तीनों है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, इसके बाद है केर और गारिया। गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है। त्रिपुरा। केर और गारिया पूजा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। अन्य त्यौहार त्रिपुरा के हैं खर्ची पूजा, बीजू त्यौहार, अशोकाष्टमी, लंपारा पूजा, वह त्यौहार आदि। मणिपुर में गैंग मतलब गान, नगाई, लुई नगाइनी, याओत्संग, चिरोबा, कांग। झारखंड में करम, सरहुल, रोहिणी, सोहराय, मकर। ओडिशा में है रथ यात्रा, राजा परवा, नौखाई, कलिंग महोत्सव और भी। चापचर कूट महोत्सव जो कि त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। चापचर कूट त्यौहार। ठीक है दोस्तों, चापचर कूट प्रत्येक वर्ष झूमिंग क्रिया, राख अवशेष को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के महीने में मनाया जाता है। राज्य और उनके त्यौहार जैसे मिजोरम में इंथुरियम, मीमकूट, पावलकूट। फिर आते हैं नागालैंड में हॉर्निबल, जान ही लिया। फिर सेक्रेनी, आओलो आओलाग। मेघालय का सादसुक, मिनीसम, नोंगकेरेम, बेहदीन खलम। उसके बाद है वांगला, मणिपुर का है गैंग नगाई, लुई नगाइनी, यो याओसांग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है चाद शुक्र जो कि मेघालय की जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेघालय। इसके बाद है झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है क्या, सोहराय। सोहराय एक वस्तु का भी नाम है जो कि है ना करवा होता है स्वाद में। ठीक है, देखते हैं। सोहराय संथाल जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। यह हिंदू माह कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। यह गाय और भैंस जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल के लिए मनाया जाता है। झारखंड के अन्य त्यौहार जैसे सरहुल, करम, हल, पुनहया, भगत परब, रोहिणी, वंदना और जावा। इसके बाद है पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व होता है। उदाहरण के लिए डैश त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है, तो वो कौन सा होगा, सरहुल। झारखंड के ओरांव मुंडा हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हो जनजाति है, कोई भी मिस टाइपिंग नहीं है, हो जनजाति है। इसके साथ ही असम में हो एक क्या है, भाषा भी है। हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम महीने में चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े में मनाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 612, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में डैश में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, वैशाख। वैशाख जो है बुद्ध धर्म सिख धर्म से एसोसिएटेड है। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का स्मरण कराता है। ठीक है दोस्तों, ये भी है, बुद्ध धर्म से भी है। द्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है, द्री अरुणाचल प्रदेश। और उनके अन्य त्यौहार जैसे अरुणाचल प्रदेश के बुरीबुट, मायोको, पोंगटू, मुरुंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा। केरल का स्नेक बोट, थैयम, ओनम सिंपल। अटुकल पोंगाला, आंध्र प्रदेश का पोंगल, उगादि, रोटेला, पांडुंगा, प्रभाला तीर्थम, विशाखा उत्सव, तिरुपति तिरुमला, ब्रह्मोत्सवम, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा खाद्य और नृत्य महोत्सव आदि। डैश में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला लोसुंग त्यौहार। आमतौर पर यह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न मनाते हैं, तो वो होगा लोसुंग। कहाँ का है,
सिक्किम। लोसुंग एक सिक्किम नववर्ष है। देखिए, नववर्ष उत्सव है। यह त्यौहार भारत, भूटान और नेपाल में भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम के प्रसिद्ध त्यौहार जैसे ध्रुपका तेसी, पोमचो, सागा दावा, डासिन, फांग फांग लहाबसोल, माघे संक्रांति, सोनम, लोचर, तेंगदोंग, लोरम, फात, गुरु रिम्पोछे का, थिनकर, सेचू, इंद्रजात्रा, बराही, मीजोंग, साकेबा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि कंटिन्यूस पढ़ने में आपको समझ ना आए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद है कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? रथ यात्रा तो नहीं होगा। सुलिनी मेला, बस्तर गोंचा, बस्तर देखते हैं शायद, हाँ, बस्तर गोंजा रथ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, उसके रूप में मनाया जाता है। बस्तर आदिवासियों लोगों द्वारा किया जाता है। उड़ीसा की रथ यात्रा जून जुलाई के दौरान मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य आदिवासी त्यौहार बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, कोरिया मेला, फागुन फागुन वाइड वाइड इंग्लिश क्रिकेट, मरई महोत्सव और पोला महोत्सव, गौरी घोड़ा पूजा हिमाचल प्रदेश का होगा। सुलनी मेला सोलन, गुजरात का माधवपुर मेला पोरबंदर, बहुत ही मशहूर है माधवपुर मेला। सकरात उत्सव डैश में बुदिगली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिला अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती है। सकरात उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है, 1 से 5 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है यही सब खजुराहो नृत्य, ये सब तो रिपीटेटिव है। उसके बाद है बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत। लोही नगाइनी उत्सव का मतलब त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मणिपुरी। उसके बाद है भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? मैसूर पैलेस। ठीक है, कर्नाटक में बहुत ही मशहूर है मैसूर पैलेस। स्थापना 1912, निर्माण 1897 में शुरू हुआ था। यह वोडेयार शासकों का निवास स्थान था, जिन्होंने 7 शताब्दी तक मैसूर पर शासन किया था। निजाम पैलेस कलकत्ता, इसका निर्माण 1933 में किया गया था। पावल या पौल कूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने की उत्सव है? तो वो है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तमिलनाडु। ये है ना, ये एक भूल गए, अभी ध्यान से उतर गया। जैसे हम सब है ना मकर संक्रांति मनाते हैं उत्तर भारत में मकर संक्रांति, उसी तरह जो कि तमिलनाडु में है वो मनाते हैं मकर संक्रांति। उसका नाम दूसरा है, लेकिन उसी में ये एक भाग है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में है ना जल्लीकट्टू एक भाग है, ये अलग से कोई त्यौहार नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस उस खेल को कहा जाता है, उत्सव को कहा जाता है जल्लीकट्टी, जो कि मकर संक्रांति के साथ में ही मनाया जाता है। ठीक है, कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में? कजरी कितना बार रिपीटेटिव हो गया है? छत्तीसगढ़। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? ट्यूलिप एक है ना फूल का भी नाम है। उसके बाद है श्रीनगर होगा इसका आंसर। उसके बाद है चैत्रोल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है रजनी गबरा, देखिए टंग ट्विस्टर हो गया, गरबा बार बार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तो गबरा लिखा हुआ है। रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? असम। उसके बाद है नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण। उसके बाद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, श्रावण मास के अन्य त्यौहार जैसे रक्षाबंधन, हरियाली तीज, नारली पूर्णिमा, कार्तिक माह के उत्सव जैसे करवा चौथ, रमा एकादशी, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, आषाढ़ में जगन्नाथ यात्रा, फिर गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी, शरद पूर्णिमा, फसल उत्सव जो कि हिंदू चंद्र कैलेंडर के पवित्र महीने अश्विन के दौरान मनाया जाता है। उसके बाद है बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर मनाया जाता है? मुंबई। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट बाणभट्ट उत्सव 2 दिवसीय संगीत उत्सव जो है भगवान राम को श्रद्धांजलि
हर साल जनवरी के महीने में मुंबई के मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। उसके बाद है चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। चिथिराई चिथिराई किसे है? यह भगवान सुरेश्वर यानी शिव और देवी मीनाक्षी, जिन्होंने भगवान विष्णु की बहन, जिन्हें भगवान विष्णु की बहन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जब शादी हुआ था तब इन्होंने ही कन्यादान किया था, पार्वती जी का जब हुआ था, सुनने में आया है बस। कितने ग्रंथ है, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग कहानियाँ हैं, तो उसी में से एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि विष्णु जी ने कन्यादान किया था पार्वती जी का। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? जोरहाट। चाय महोत्सव मनाया जाता है तो जोरहाट। असम राज्य में चाय महोत्सव हर वर्ष नवंबर और जनवरी के बीच शीतकालीन मौसम में मनाया जाता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार जैसे बिहू, बैसागु, अली एबांग, बोखई, बाखोई, रोंके, रजनी, गरबा, हरनी, गबरा, पोहागियो, बिशु, अम्बुबाची मेला और जोनबिल मेला। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम में किया जाता है? तो वो लोसर। ठीक है, सिक्किम में लद्दाख है, लेकिन ये तो लोसर सिक्किम में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। कंबाला महोत्सव डैश राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो होगा कर्नाटक। कंबाला कर्नाटक। सिख बंदी छोर दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? दिवाली। बंदी छोर। अच्छा, हरगोविंद ने ग्वालियर किले से 52 कैदियों को रिहा करवाया था, जिन्हें मुगल सम्राट राजगीर ने कैद किया था। सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर में 52 राजाओं को बंदी। सम्राट जहांगीर, अरे वाह, इतना इज्जत, प्रशंसा। हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो वो होगा हिंदू। डोंगरी जो है कि भाषा भी है। यह कुल्लू जिले में मई के महीने में हडिम्बा देवी यानी भीम की पत्नी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु, हमको लगा ये मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन तमिलनाडु ही है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? वो होगा केरल। पारो सेचू के नाम से प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? भूटान। हमारा पड़ोसी देश है, तो इससे सवाल आएंगे ही। नेपाल से आएंगे, भूटान से आएंगे। चाइना को उतना इज्जत नहीं है जो उनके कोई त्यौहार को पूछे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जिसका रिलेशन अच्छा है उसी का पूछा जाए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पीरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है? तो होगा मुहर्रम। ठीक, पीरला पांडुंगा, इसमें रोटी भी आदान प्रदान किया जाता है महिलाओं के द्वारा। यही था क्या? उसके बाद है मकरविल्लाकू त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? केरल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है? हुथरी। हुथरी वार्षिक चावल फसल उत्सव जो कि कुर्ग को डागू में रहने वाले समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कर्नाटक के अन्य त्यौहार जैसे कंबाला महोत्सव मार्च और नवंबर के बीच, हम्पी महोत्सव नवंबर, पट्टदकल नृत्य महोत्सव जनवरी, मकर संक्रांति जनवरी, उगादि अप्रैल, बैरामुंडी महोत्सव, करागा महोत्सव, वर महालक्ष्मी पूजा, यही सब वट महा। देखिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो कि गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गालो जनजाति द्वारा मोपिन। ठीक है दोस्तों, मोपिन या पूर्व सियांग और पश्चिम सियांग जिले में अप्रैल के महीने में आयोजित होने वाला कटाई के मौसम का उत्सव है। प्रमुख जनजातियां जो कि आदि आका, अपातानी, निसी, टेगिन, बोरी और बोकर।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो सनबर्ग उत्सव, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल तो नहीं होगा, नोंगक्रेम तो नहीं होना चाहिए, चापचर तो नहीं होगा, चापचर तो नहीं होगा, सोनबर्ड, नोंगक्रेम, देखते हैं बी और सी। इसमें और कुछ करते हैं तो देखते हैं क्या उतना नीचे में है। नोंगक्रेम उत्सव, अवधि उत्सव, अवधि प्रत्येक वर्ष नवंबर का महीना। ठीक है दोस्तों। तो मैंने कैसे किया, तो चापचर पता ही है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर हॉर्नबिल नागालैंड, नेग्रोम नया था, ननबर्न सनबर्न भी नया था, तो इसीलिए दोनों को पेंडिंग में डाल दिया। एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा बढ़िया है कि किसी राज्य का है ना, याद करके रखे। उसके बाद है नवरेह, एक चंद्र नव वर्ष है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? वो होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक, हो सकता है आवाज़ ना आए क्योंकि बगल में कुछ काम हो रहा है। इसके बाद है डैश खेत में बीज बोने का त्यौहार है या झारखंड में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो ये होगा रोहिणी। बहुत पढ़ लिया क्योंकि रिपीटेटिव बहुत है। मणिपुरी का याओसंग उत्सव डैश दिनों तक मनाया जाता है? 5। मणिपुर का याओसंग। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है टूसू, झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के समय पर डैश माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है, तो वो होगा पोष। निम्नलिखित त्योहार में से कौन सा थैंक्स गिविंग्स फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? लदेनहा। ठीक है दोस्तों, लदेनहा। उसके बाद है 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर डैश में मनाया जाता है? पोंगल साउथ में तमिलनाडु, दक्षिण भारत। अच्छा, पोंगल था दक्षिण भारत और श्रीलंका में मनाया जाने वाला 4 दिवसीय उत्सव है। यह अंतिम नहीं, तमिल लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है और क्षेत्रों के अन्य समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है और शीतकालीन संक्रांति के अंत का प्रतीक है। उसके बाद है खिचड़ी, एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से क्या होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश। उसके बाद है लास्ट, आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सोलुंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।